Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है 6-in-1 इन्वर्टर, जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक आपको अनाउंसमेंट कर दूं, मैं इस इन्वर्टर का गिव अवे करने वाला हूं और गिव अवे की कंडीशन दोस्तों यही रहेगी, इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके अगले दिन इसका गिव अवे विनर अनाउंस कर दूँगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं कमेंट ही चूज़ करूँगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8 mm वाला MDF बोर्ड। इसको मैंने 10x8 की इंचज़ की साइज़ में काट लिया है और ये 10x4 इंचज़ के, इसमें सारे जो मेजरमेंट है वो इंचज़ में है। 2 पीस मैंने 4x8 के, 2 और एक पूरा पीस में 3 mm बोर्ड वाला 10x10 का, और जिसकी मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक स्पीकर 3 ohm 4 वाट वाला, और मैं एक STC स्विच 3 लूँगा यहाँ पे। दोस्तों ये आपका हर एक काम करेगा, जो कि इन्वर्टर, बैटरी और आपकी बैटरी चार्जर, 12 वोल्ट पावर सप्लाई और आपका मोबाइल चार्जर, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और ये फुल्ली पोर्टेबल है दोस्तों, कहीं भी आप इसको आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर, 2 ऑन ऑफ स्विच, USB पोर्ट और फीमेल ऑडियो पोर्ट लगा दिए हैं। अब मैंने इसको फिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नट वगैरह मैंने इनका सबके टाइट कर दिए। अभी कंप्लीट है दोस्तों। अब इनकी स्विचिंग वगैरह, इनके कनेक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, कहीं भी स्किप ना करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होल्डर जो हमारा 220 वोल्ट का होगा उसका कनेक्शन में उसके स्विच के बिल्कुल नीचे की साइड है उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही हम 5 पिन का जो सॉकेट है उसका स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, डायग्राम के साथ, आपको बिल्कुल फुल्ली पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों, शायद ही यूट्यूब पे आज तक किसी ने ऐसा इन्वर्टर नहीं बनाया होगा, और मैं इसलिए आपको गिव अवे भी कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं ब्लूटूथ और ऑडियो मॉड्यूल है दोस्तों, 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इनके मैंने कनेक्शन कर दिए हैं क्योंकि इन पे LTR ये लिखे होते हैं, और 5 वोल्ट का जो रेड और ब्लैक वायर दिख रहा है ये 5 वोल्ट के कनेक्शन है दोस्तों। और इसमें लेफ़्ट और राइट में ऑडियो कनेक्शन यानी स्पीकर के कनेक्शन होते हैं। मैं एक साइड कर देता हूँ, कोई सी भी आप साइड चूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इनको फिक्स कर देता हूँ। इसके कनेक्शन बहुत ईजी है दोस्तों, आप आसानी से कर लोगे क्योंकि इस पर ऑलरेडी पहले से इंडिकेशन होता है। अब मैं यहाँ पे एक इन्वर्टर, मैंने पहले भी ये 1351 ट्रांजिस्टर के साथ मैंने इन्वर्टर बनाया था, ये वही है। और इसका डायग्राम भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 वोल्ट बैटरी का चार्जर प्लस सप्लाई दोनों हम ले सकते हैं, तो ये बनाएंगे हम। उससे पहले मैं एक बार ब्रिज रेक्टिफायर और उसके साथ कैपेसिटर मैंने बना लिया है, वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैं यहाँ पे 6 एम्पेयर वाले डायोड लिए हैं और 4700 माइक्रोफेरेड और 35 वोल्ट वाला कैपेसिटर लिया है। इनके कनेक्शन मैं कर देता हूँ यहाँ पे। जो येलो वायर है दोस्तों, यानी कि जो ये ट्रांसफार्मर है 2 एम्पेयर का है, 12-0-12 का, तो हम यहाँ पे 1-12-0 काम में लेंगे। तो मैं इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। यहाँ पे मैं दोस्तों रेड वायर पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए अपना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 7805 IC ले रहा हूँ, इसका यूज़ हम करेंगे। इसके कनेक्शन मैं एक साथ कर देता हूँ। सबसे पहले इसका हम यूज़ करेंगे हमारा स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर वाले मॉड्यूल के लिए, प्लस हमारे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इनपुट में मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। इनपुट में रेड वायर पॉजिटिव, बीच वाला ग्राउंड है ब्लैक,
हम 2 कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे। एक कनेक्शन हमारा USB में जाएगा, दूसरा हम स्पीकर में लगाएंगे। तो मैंने ये 2 कनेक्शन निकाल लिए हैं। ये पहले 2 वायर हैं दोस्तों, ये इनपुट के लिए हैं, और बाकी के जो 2 वायर हैं ये आउटपुट के लिए हैं, जो एक USB में जाएगा, दूसरा स्पीकर में। मैं यहाँ पे 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का मॉड्यूल ले रहा हूँ, जो कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट जो बैटरी हम लगाएंगे उसको चार्ज करेगा। इसको भी हम बोर्ड के अंदर ही फिक्स करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसकी कनेक्शन कर रहा हूँ। पहले स्पीकर को हम जो नेगेटिव सिरा है उसको हम उसके स्विच से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, और जब हमने 7805 IC जो नेगेटिव पॉइंट निकाला था वो भी हम स्विच के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा वायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोबाइल के लिए, जो कि स्विच के इनपुट में कनेक्ट होगा। अब हम पॉजिटिव वायर USB में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारे मोबाइल चार्जिंग में काम आएगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों अब एक कनेक्शन में यहाँ पे स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें 5 वोल्ट का इनपुट जाता है, और हमारी 7805 IC एक IC हमें 0.7 मिली एम्पेयर देता है। तो हमने 2 लगाए हैं, तो तकरीबन ये 1.5 एम्पेयर के आसपास आपको आउटपुट देगी। आपका मोबाइल भी अच्छे से चार्ज होगा और आपका स्पीकर भी अच्छे से काम करेगा। अब मैं जो हमारी 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है उसका एक सिरा यानी कि ब्लैक वायर तो स्विच से कनेक्ट कर दिया है, और रेड वायर हमने आउटपुट में कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं इन्वर्टर के 2 वायर जो हमारे आउटपुट लेने हैं हमें 220 वोल्ट के, उस पे से दोनों सिरों पे 2 वायर कनेक्ट कर लिए। तो जो रेड है वो दोनों स्विच में लगेंगे, और जो ब्लैक वायर है वो एक होल्डर में जाएगा और एक 5 पिन सॉकेट के अंदर जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी वीडियो स्किप ना करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने कहीं भी वीडियो स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप कमेंट करोगे, क्योंकि सारे कमेंट का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। एक कमेंट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट को, लेकिन रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप वीडियो पूरा देखा करें। अब मैं यहाँ पे एक हमारे 8 mm जो MDF बोर्ड हमने लिया कटिंग की थी उसका हम बॉक्स बनाएंगे। एक पीस मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, बाद में पूरा बॉक्स मैं बना के आपको दिखाऊंगा, और लास्ट में एक बार कील वगैरह ठोक देंगे तो और अच्छे से मजबूत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे और एक बैटरी हो जाएगी, तो काफ़ी वेट हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 mm का लिया है। आप चाहें तो 3 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत हल्का रहता है, तो 8 mm का अच्छा खासा वेट लोड उठा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वर्टर को फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो 2 ट्रांजिस्टर मैंने लिए हैं 1351 के, वो भी ट्रांसफार्मर के जस्ट इसके MDF बोर्ड के ऊपर चिपका रखे थे, वो भी मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर ही लगा देता हूँ। अब दूसरा ट्रांसफार्मर जो हमारे बैटरी चार्जर और 12 वोल्ट की हमें सप्लाई देगा, वो भी मैं इसी साथ में फिक्स कर देता हूँ ग्लू गन की हेल्प से। आप चाहें तो यहाँ पे नट बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पे मैं 7805 IC के जो आउटपुट है दोस्तों, इसका जो एक हमने लिया था पावर सप्लाई का, और एक ये हम दोनों इन्वर्टर के इनपुट के लिए, और 7805 के ये दोनों हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, उसको मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 78 के कनेक्शन और इन्वर्टर के कनेक्शन इसी बैटरी से किए हैं। और इसके साथ में हमने एक बोर्ड लिया है, और एक हमने 12 वोल्ट बैटरी का चार्जर जो लिया है उसका जो कनेक्शन है वो मैं 220 वोल्ट की केबल मैंने लगा दी है यहाँ पे, और ये 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज करेगा, और एक हमारा आउटपुट में 12 वोल्ट सप्लाई और बैटरी चार्जर का आउटपुट भी देगा इंटरनली। मैंने ये देखिए पूरे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी कंजस्टेड हो गया है ये वायरिंग वगैरह, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। ये देखिए कंप्लीट बन के तैयार है। ये अपना स्पीकर है, ये 12 वोल्ट का चार्जर और सप्लाई दोनों, ये मोबाइल चार्जर, और ये पूरा पोर्शन वाइट वाला ये इन्वर्टर का है। नीचे वाला पहला स्विच म्यूज़िक, दूसरा चार्जिंग का, तीसरा 12 वोल्ट की सप्लाई को। जो बीच के अंदर है दोस्तों, मैं इनका मेन स्विच लगाया है। मैंने पहले आपको बताया नहीं था, जो बैटरी का जो हमने पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया था उससे ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ताकि हमारी बैटरी बेवजह
पावर रिलीज़ ना करे, इसलिए मैंने मेन स्विच लगा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी को चार्ज करके दिखा देता हूँ। इसको पहले मैं आपको इसका जो पावर है वो चेक करवा देता हूँ, कितना पावर आ रहा है। इसमें लगभग 12.76 के आसपास दिखा रहा है। तो अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए चार्ज लगाऊंगा और 220 वोल्ट से अपना पावर केबल कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें मैं क्लिप लगा देता हूँ। और ये क्लिप पेयर भी दोस्तों मैं आपको साथ में गिव अवे में सेंड करूँगा। अब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। हाँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, अपनी देखते हैं कितनी चार्जिंग हो चुकी है। वेट, ये देखिए 13.16 के आसपास ये दिखा रहा है आउटपुट, 13.1667 के आसपास। तो लगभग अपनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब मैं आपको 12 वोल्ट की मोटर भी इससे रन करवा के दिखा देता हूँ। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में करके दिखाऊंगा आपको। अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। आप इससे 12 वोल्ट सप्लाई भी ले सकते हैं। 12 वोल्ट बैटरी, कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं 20 एम्पेयर तक की, यानी कि आप यूपीएस की, बाइक की, स्कूटी की बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं 20 एम्पेयर की। अगर आप कार की बैटरी लोगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो मैं यहाँ पे एक 9 वाट का एलईडी बल्ब आपको इन्वर्टर से जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपना इन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है। आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा इसी से, ताकि आपको पता लगे। क्योंकि मेरे पास मोटोरोला का फ़ोन है और मोटोरोला का फ़ोन के साथ टर्बो चार्जर आता है दोस्तों। और टर्बो तभी काम करता है तब उसको प्रॉपर वोल्टेज मिलता है। तो मैं इसको आपको मोटोरोला के फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपना चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। ये टर्बो कनेक्शन दिखा रहा है। एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ ऑन ऑफ करके। ये देखिए दोस्तों, टर्बो कनेक्शन हो चुका है। अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं होता दोस्तों तो ये टर्बो चार्ज नहीं करके दिखाता। अब मैं आपको यूएसबी से मोबाइल भी चार्ज करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आप स्विच से कनेक्ट करेंगे। देखिए 87% दिखा रहा है। अब मैं दूर थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ ऑन ऑफ करके। ये देखिए, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपका मोबाइल आसानी से चार्ज होगा दोस्तों। अब मैं आपको स्पीकर भी बजा के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको। पहले ऑन कर देता हूँ। ऐसे बीप की आवाज़ आती है दोस्तों, और जब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तब भी बीप की आवाज़ आती है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। Time is barely